मुरली का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा जी। तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। आत्मा के सबसे नजदीक शरीर है। देह और देही का संबंध है ये। देह शरीर, देही आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि ये शरीर जो नाशवान है, जो माध्यम है हमारा आत्मा के एक्सप्रेशन का माध्यम, जिसके द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति करती है, तो बाबा कहते हैं कि इस यंत्र को यंत्री मत समझो। यंत्र अलग है शरीर रूपी, और यंत्री आत्मा अलग है। हम भूल करते हैं, यंत्र को ही यंत्री समझ लेते हैं। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है। हम बार बार भूल जाते हैं। भगवान हमें रोज याद दिलाता है, बच्चे तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं तुम देही हो। लेकिन हम भूल जाते हैं, तुम यंत्र नहीं हो, तुम यंत्री हो, इसके मालिक हो। तो इसलिए हमें अपनी रियल आइडेंटिटी में जीना है। जो हमारी आइडेंटिटी रूप है हमारा ज्योति बिंदु, और स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप। तो बाबा कहते हैं अगर इसमें जियोगे अपने वास्तविक स्वरूप में, तो तुम शरीर से ऑटोमेटिकली अनासक्त हो जाओगे। जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी रथवान रथ को ये नहीं समझते रथ मैं हूं। मोटर का ड्राइवर कभी नहीं समझता कि मैं मोटर हूं। लेकिन हम समझते हैं। हमें कोई पूछता आप कौन हो, तो हम मोटर का नाम बता देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब इस देह से अनासक्त हो जो, डिटैच हो जो। वरना ये कहने की जरूरत नहीं है कि डिटैच हो जाओ, तुम हो ही आत्मा। लेकिन क्योंकि अटैच हो गए हैं और तद्रूप तदाकार हो गए हैं, इसलिए बाबा हमें कहते हैं अनासक्त हो जाओ, डिटैच हो जाओ। आसक्ति देह से समाप्त कर दो। वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ माया आ सकती है। आसक्ति से बचना है। और जब हम आसक्ति से बचेंगे तो बाबा कहते हैं तभी कर्मातीत बनोगे। बिना डिटैचमेंट के कर्मातीत कैसे बनोगे? कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होगे? कर्मों के बंधन से अतीत कैसे होगे? ड्युअलिटी से अतीत कैसे होगे? द्वंद्वों से अतीत कैसे होगे? मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इनसे मुक्त कैसे होगे? कैसे शाश्वत आनंद में जियोगे? सुख दुख से भी जो परे चला जाता है वो आनंद में जीने लगता है। तो कर्मातीत अवस्था आनंद की अवस्था है। और बाबा कहते हैं जब कर्मातीत बन जाएंगे तो रिस्पेक्टफुली घर जा सकते हैं। धर्मराजपुरी में कोई तुम्हें रोकेगा नहीं।
क्योंकि तुमने अपने सर्व विकर्मों को विनाश कर लिया है परम पिता परमात्मा की याद से, स्मृति से, योग से। तो इसलिए कर्मातीत बनकर कहाँ जाना है? घर वापस। हमारा घर कहाँ है? सूर्य चांद सितारों से भी पार, ब्रह्म महातत्व, लाल सुनहरी जहाँ प्रकाश फैला है, वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए भगवान को इसलिए भी सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं। जबकि ब्रह्म भगवान नहीं है, ब्रह्म में रहने वाला शिव भगवान है। ज्यादातर क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शिवोहम, मैं शिव हूँ। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तुम ना तो ब्रह्म हो, ना तुम शिव हो, तुम तो आत्मा हो। और परब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव है, सदाशिव। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें घर वापस लौटना है तो सुकर्म करो, कुकर्म नहीं करो, विकर्म नहीं करो, पाप कर्म नहीं करो, दुष्कर्म नहीं करो। क्या करो? सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, ऊंचे कर्म, सेवा का कर्म, रूहों को राहत देने का कर्म, दूसरों को सुख देने का कर्म करो। और तुम्हारे भीतर कोई भी विकर्म रहना नहीं चाहिए, तभी कर्मातीत कहो, विकर्मातीत कहो, हो जाएंगे। और फिर घर अपना खुशी खुशी आनंद में चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति